मध्यकालीन भारत के अगले चरण में आज मुगल बादशाह अकबर महान के धार्मिक नीति का विस्तृत चर्चा करेंगे। अकबर की धार्मिक नीति न केवल साम्राज्य वृद्धि के लिए वरदान साबित हुआ, बल्कि साम्राज्य की स्थिरता के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण था, जिसके वजह से मुगल साम्राज्य को लंबे समय तक शासन करने में कामयाबी मिल सका। इस वीडियो के द्वारा हम मुगल बादशाह अकबर की धार्मिक नीति का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं महावीर कुशवाहा। मुगल सम्राट अकबर, जिसका कार्यकाल 1556 से 1605 था, न केवल एक महान विजेता था, बल्कि उनकी धार्मिक नीति भी उनके शासन का ही एक महत्वपूर्ण पक्ष था। उन्होंने धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया और सुलह ए कुल यानी सभी के साथ मेल मिलाप की नीति को लागू किया। अकबर को इस प्रकार की धार्मिक नीति को अपनाने के पीछे कई कारण थे। पहला कारण है व्यक्तिगत अनुभव और बचपन की सीख। अकबर का बचपन बैरम खां की देखरेख में बीता, जिन्होंने सुन्नी इस्लाम का पालन किया। बाद में उन्होंने देखा कि धार्मिक कट्टरता के कारण साम्राज्य में अस्थिरता फैलती है, जिससे वे सहिष्णुता की ओर आकर्षित हुए। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी साम्राज्य की विविधता एवं स्थिरता। अकबर का साम्राज्य विभिन्न धर्मों, जातियों और संप्रदायों का संगम था। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी समुदाय के लोग उनकी प्रजा थे, जिन्हें एकता में रखना आवश्यक था। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है राजनीतिक लाभ। हिंदू राजाओं और अन्य गैर मुस्लिम प्रजाओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई। उन्होंने हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया और उन्हें दरबार में ऊंचे पद दिए। चौथा इंपॉर्टेंट कारण है सूफी एवं भक्ति आंदोलन का प्रभाव। अकबर ने सूफी संतों और भक्ति आंदोलन के संतों से प्रेरणा ली, जिन्होंने प्रेम, सहिष्णुता और एकता का संदेश दिया। अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उनकी विशेष श्रद्धा थी। पांचवा इंपॉर्टेंट कारण है फतेहपुर सीकरी में धार्मिक चर्चाएं। अकबर ने 1575 में इबादत खाना धार्मिक सभा भवन की स्थापना की, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान से चर्चा की जाती थी। अकबर को प्रभावित करने वाले प्रमुख व्यक्ति एवं धर्मों का योगदान। इस्लाम के प्रभाव। प्रारंभ में अकबर एक कट्टर सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन बाद में उन्होंने शिया, सूफी और अन्य इस्लामिक संप्रदायों की विचारधारा को अपनाया। दूसरा महत्वपूर्ण बात थी हिंदू धर्म का प्रभाव। राजपूत राजा बीरबल और राजा टोडरमल ने अकबर को हिंदू धर्म के दर्शन और परंपराओं से परिचित कराया। जैन संत हरिविजय सूरी और विजय सेन सूरी ने अहिंसा और शाकाहार का संदेश दिया। पारसी धर्म का प्रभाव। पारसी विद्वान दस्तूर मेहर राणा के विचारों से प्रभावित होकर अकबर ने पारसी धर्म की शिक्षा को भी अपनाया। इसके साथ साथ ईसाई धर्म का भी प्रभाव था। गोवा से आए जेसुएट पादरी अकबर के दरबार में आए और उन्होंने बाइबिल और ईसा मसीह के जीवन की शिक्षा दी। सिख धर्म का भी प्रभाव। अकबर ने गुरु अमरदास और गुरु अर्जन देव से मुलाकात की और सिख धर्म शिक्षाओं को समझा। अकबर की धार्मिक नीतियां। सुलह ए कुल, सभी के साथ मेल मिलाप, सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखना, किसी भी धर्म पर बलपूर्वक आक्रमण न करना, जजिया कर समाप्त करना। यह कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जिसे अकबर ने हटा दिया था। राजपूतों से विवाह संबंध। अकबर ने हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया और उन्हें अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी। दीन ए इलाही की स्थापना 1552। यह एक नया धर्म था जिसमें विभिन्न धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को शामिल किया गया था। इबादत खाना की स्थापना 1575। यह फतेहपुर सीकरी में स्थित एक सभा भवन था, जहां धर्मों पर विचार विमर्श किया जाता था। अब हम अकबर की धार्मिक नीति के पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। पक्ष में तर्क। इससे सामाजिक एकता को बल मिला और साम्राज्य की स्थिरता बढ़ी और विद्रोह कम हुए। सभी धर्मों के लोगों को खुली धार्मिक स्वतंत्रता मिली।
कला, संस्कृति और साहित्य का विकास हुआ। विभिन्न धर्मों के विचारों का संगम हुआ, जिससे समाज में बौद्धिक जागरूकता आई। व्यापार और प्रशासन में हिंदुओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे आर्थिक विकास हुआ। अब हम अकबर की धार्मिक नीति के विपक्ष में तर्क देखेंगे। मुस्लिम रूढ़िवादियों का विरोध। कट्टर सुन्नी मुस्लिम वर्ग ने अकबर की नीतियों को इस्लाम विरोधी बताया। इसके साथ साथ दीन इलाही, जो कई अच्छी विचारधाराओं से सुसज्जित था, की असफलता। यह नया धर्म लोकप्रिय नहीं हुआ, क्योंकि इसे न तो हिंदू स्वीकार कर पाए और न ही मुसलमान। इसके साथ हिंदू धर्म के भीतर भी विरोधाभास देखने को मिलता था। कुछ हिंदू संतों को अकबर की नीतियों पर संदेह था, खासकर जब उन्होंने कुछ परंपराओं को बदलने का प्रयास किया। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने भारत में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। हालांकि उनकी कुछ नीतियां विवादास्पद भी रही, विशेष रूप से दीन ए इलाही की स्थापना, लेकिन समग्र रूप से उनकी नीति ने मुगल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें उत्साहित करें। आपका एक लाइक आवश्यक होता है। आपके सुझाव सर आंखों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।